नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी में क्या क्या होता है, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, किस किस तरह के पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं और सरकार में क्या क्या होता है, ये सुनकर बड़ा अजब लगता है। आज फिर एक चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री बिना विभाग के हो गए हैं। अब उनको सिर्फ आनंद दिया गया है। मंत्री होने का वो आनंद लें और घर में चुपचाप बैठें। क्या किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर बहुत ढेर सारे सवाल हैं, बहुत सी चर्चाएं हैं। और वो विभाग अब मुख्यमंत्री के पास चला गया है। विभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। उसके मंत्री लखन पटेल बीजेपी के पुराने नेता हैं। राज्य मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार था, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली गई है मंत्री होने वाली। तो चलिए हम रविंद्र जैन साहब से इस बारे में पूछेंगे। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आखिर क्या हुआ है, क्या माजरा है? अचानक एक खबर चल ही रही थी मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त, दूसरी फिर सरकार के अंदर की एक खबर, पार्टी के अंदर की एक खबर फिर आ गई। ये है क्या? रिजवान भाई, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा मामला है। और मेरी जानकारी ये है कि कल रात लेट नाइट दिल्ली से एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के तत्काल बाद सरकार एक्टिव मोड पर आई और मंत्री लखन पटेल के ये दोनों विभाग, पशुपालन और डेयरी, छीन लिए गए। यद्यपि मेरी जानकारी है कि दिल्ली से ये कहा गया था कि इन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको बगैर विभाग के रखते हैं। तो केवल एक जो होता ना, एक बच्चे रोता है तो लॉलीपॉप दे दी जाती है, तो एक लॉलीपॉप उनके मुंह में रख दिया कि तुम आनंद लो इस लॉलीपॉप का। आप जानते होंगे आनंद विभाग में मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं है, कोई फंड भी नहीं है, कोई बजट भी नहीं है, कोई स्टाफ भी नहीं है। लेकिन अब वो लखन पटेल जी आनंद करेंगे। और जो बातें हमें पता चली हैं वो बहुत गंभीर बातें हैं। दो तरह की बातें पता चली हैं। एक ये कि ये जो गौशालाओं को लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी, संघ ने भी कई बार संकेत दिए थे, लेकिन शायद मंत्री जी संकेत समझ नहीं पाए। और एक शिकायत पहले से ये पेंडिंग थी गौशालाओं को लेकर, उसके बजट को लेकर, उसके आवंटन को लेकर। संघ, आपको पता है कि इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। दूसरा मामला ये आ रहा है कि अभी जो मध्य प्रदेश में अमूल है, मध्य प्रदेश की जो डेयरी है, ये अपना जो दूध है, सांची दूध का जो है पूरा है नेटवर्क, वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया गया है। और वो मध्य प्रदेश में कुछ विकास कर रहे हैं, कुछ नए प्लांट लगा रहे हैं। तो इसके लिए सारी फाइलें मंत्री जी के पास आती हैं। खबर यह कि मंत्री जी उनको लटकाते थे। अरे हालांकि अफवाहें हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ कि मंत्री जी का व्यक्तिगत कुछ स्वार्थ था। और इसके चलते यह शिकायत दिल्ली में कॉर्पोरेट मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर भी हैं, अमित शाह जी के पास पहुंची। कुछ ऐसे संवेदनशील और गंभीर प्रमाण पहुंचे जो मंत्री जी के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो गए, जो घातक हो गए मंत्री जी के लिए। और अब मंत्री जी अपने घाव सहलाते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ मध्य प्रदेश में रिजवान भाई, ये दूसरी बार हुआ है। इसके पहले भी आपको पता है कि वन मंत्री, हाँ, नागर सिंह चौहान जो है वो वन मंत्री के रूप में नोटशीट लिख दी थी और किसी को एक खदान देना लेके बाद तुले हुए थे। तब सीएम को पता चला तो उनको दिल्ली खबर की गई और दिल्ली ने उनसे तत्काल विभाग छीनने के लिए कहा गया। वे भी इस समय अनुसूचित जाति खेल रहे हैं अपने विभाग में। हालांकि वो हैं एसटी के, पर विभाग उन्हें अनुसूचित जाति दिया गया है। और अब हमारे लखन भैया जो हैं वो भी आनंद करेंगे, ऐसी जगह आनंद करेंगे जहाँ आनंद करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वहाँ आनंद करेंगे। लखन को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। बिल्कुल रविंद्र भाई, चीज़ें फाइलें लटकाना, लिंगर ऑन करना, ये उनकी विभाग की एक प्रकृति बन गई थी। और वहाँ एक बहुत तेज़ी से काम करने वाले अफसर हैं उमाकांत उमराव, तो रिटायर होने वाले हैं। और उनके बीच में ही मतभेद की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी। एक खबर भी आपने बनाई थी। और जिस तरह से लखन पटेल जो हैं पुराने नेता हैं, पिछले बार चुनाव हार गए थे रामबाई से, इस बार जीत कर आए, मंत्री बने। और लगा था कि लखन चूँकि एक ऐसे वर्ग से आते हैं, आगे जाएंगे। लेकिन अचानक आप क्या लगता है, इनका भविष्य क्या देखते हैं आप? और लेकिन एक जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत सरप्राइजिंग है। जो विभाग अमित शाह जी के पास है, उस विभाग की फाइलें लटका सकता है कोई? मतलब ये मैं स्वीकार फाइलें नहीं लटकाई हैं रिजवान भाई, खबरें उससे आगे की आ रही हैं कि उनको कुछ व्यक्तिगत काम बताए गए। अब आप समझ लो जो मैं कह रहा हूँ
मेरे मुँह से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कई चीज़ों के प्रमाण नहीं होते हैं। सुनी सुनाई में बनाइएगा कभी किसी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उनको लेकर, और वो सब चीज़ें गंभीर है। मुझे लगता है कि लखन को हटाया है, और तमाम सारे जो लखन है ना मध्य प्रदेश में, उन्हें एक संदेश दे दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के मंत्री ये मान के नहीं चले कि कोई अमरौती खा के आ गए हैं या वो अमर हो गए हैं, उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। आप समझ लीजिए, अभी 2 साल हुए हैं मोहन यादव जी को, 2 मंत्रियों को सबक सिखा दिया है। ये अगले जो 2.5 साल होंगे ना, ये बहुत खतरनाक होंगे। हो सकता है कि 2.5 साल में और कई मंत्री इसमें निपटाए जाएं, क्योंकि वाकई मध्य प्रदेश में हाल बड़ा बेहाल है। मंत्री कहते हैं हम पे अधिकार नहीं है, लेकिन मंत्रियों की संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं, ऐशो आराम बढ़ते जा रहे हैं। जब तुम पे अधिकार नहीं है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। इस विषय में कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में बहुत मतभेद है, अधिकारी सुनते नहीं हैं, मंत्री इस तरह की शिकायतें करते हैं। लेकिन जब ये चर्चा हो रही थी तब मेरे मन में एक बात और आई थी, इत्तेफाक से हम लोग वो बात नहीं कर पाए थे, कि क्या मंत्री बहुत मनमानी करना चाहते हैं अपने विभाग में, जो अधिकारी उनकी नहीं सुन पा रहे हैं या समझ में नहीं बैठ रहा है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सुधार होना चाहिए, और जो अमित शाह के इंटरेस्ट की चीज़ है, जो उनके निगरानी में है सीधे, उसमें अगर कोई ऐसा कर सकता है जैसा आप कह रहे हैं, अगर ये सच है तो बहुत खतरनाक है। कुछ चर्चाएं और हैं राजनीतिक गलियारे में, शनि दोष दूर करने का। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, हमने एक अलग कार्यक्रम भी बनाया है जी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 दिग्गज नेता अपनी शनि की ढैया सुधारने के लिए दिल्ली में एक रेपिस्ट बाबा के आश्रम में पहुंचे थे जी। अब मैं इसको रेपिस्ट इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, अभी आरोप है, और आरोप कोर्ट ने तो उन पर तय कर दिए। अभी केस चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। इन बाबा का नाम है दाती महाराज। वो बड़े काले से, आपने देखो काले, वो अलग तरह की वेशभूषा बनाए रखते हैं, वो रंग भी उसी तरह के बाल, और ये दावा करते हैं कि वो शनि ठीक कर देते हैं, खुद का नहीं कर पा रहे पर सबका कर देते हैं जी। अब ये 3 नेता कौन कौन गए थे? ये शायद मार्च में पहुंचे थे इसी साल। नरोत्तम मिश्रा जी, दूसरे विश्वास सारंग जी, इन दोनों मंत्री हैं, एक पूर्व मंत्री, एक मंत्री, और ये लखन पटेल। अब देखिए, पिछले 60 घंटे में नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कट गई और लखन पटेल के विभाग चले गए। हे भगवान, विश्वास सारंग का ध्यान रखना, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और कहीं उनका कोई नुकसान ना हो, ये तो प्रार्थना कर सकता हूँ भगवान से। पर ये तीनों नेता वहाँ पहुँचे थे। आप चाहे तो मैं एक बार आपको ये वीडियो दिखाई देता हूँ, छोटा सा। ये देखिए, ये वीडियो रिजवान भाई की इच्छा है कि एक बार और यही इस चैनल पे हम पहले चला चुके हैं, और एक बार और आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये वीडियो, किस तरह से ये गए थे दिल्ली अपना शनि ठीक कराने, और यहाँ आने के बाद हालत क्या है अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी इस समय बहुत घायल अवस्था में हैं, घायल शेर भी कह सकते हैं। और हमारे लखन भैया थोड़ा बहुत दूध बेचने का काम कर रहे थे, वो भी छिन गया उनके हाथ से। डेयरी भी छिन गई, गाय भी छिन गई, भैंसें भी छिन गई, ढोर भी छिन गए। अब भगवान जाने क्या होगा। लेकिन रिजवान भाई, एक बात मैं बोलूँगा, पहले वीडियो दिखा दें? बिल्कुल, चलो पहले वीडियो देख लीजिए। नमो नारायण, जय शनिदेव, जय शनिदेव। संपाउंड राष्ट्र से कहना चाहता हूँ कि 16 मई 2026 शनि अमावस्या महोत्सव है, और शनि अमावस्या और शनि जयंती के महोत्सव पर पधारिए नवग्रह पीठ डबरा। ये मेरा पीठ है, मेरा स्थान है, और मैं 26 और 27 डबरा में रहूंगा। 26 को बड़ा मंगलवार है, ये ध्यान रखिएगा, 26 को बड़ा मंगलवार है। और चाहते हो जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, तो पधारिए डबरा। 26 मई डबरा में रहूंगा मैं। नमो नारायण, नमो नारायण। तो देखिए, हमने वीडियो आपको दिखा दिया है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे डॉक्टर मोहन यादव मजबूत हो रहे हैं, वो संदेश भी दे रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं करूँगा, कर लिया जितना करना था। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि आने वाले समय में कई मंत्रियों के पर कटेंगे। अभी कुछ के कैबिनेट में कट जाएंगे, और जो कैबिनेट में बच जाएंगे ना, कैबिनेट रिसफल में, उसके बाद आप देखना मोहन यादव उसी तरह मजबूत होंगे जैसे शिवराज जी करते थे ना, कि नीचे से कद छाटते रहते थे। मुझे लगता है कि मोहन यादव मजबूत तो हो गए, 1 से 10 तक वो, और फिर उसके बाद मोहन यादव मजबूत तो हो गए। लेकिन एक बात मैं रविंद्र भाई, जो परिपाटी रही है, खासतौर से जो परंपराएं रही हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के विभागों वाली, पीछे ये होता था कि जब दिग्विजय सिंह बने मुख्यमंत्री तो वो विभाग ही नहीं लेते थे। वो तो पहले शुरुआत में उनके पास विभाग थे, फिर उन्होंने विभाग लेने बंद कर दिए। शिवराज सिंह ने भी यही किया, बाद में विभाग लेने बंद कर दिए। लेकिन मोहन यादव के विभाग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वन भी उनके पास आ गया, अब
ये भी आ गया। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जब आप इतने ढेर सारे विभाग होते हैं तो आपकी निगरानी, आपकी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हैं और रिस्क भी बढ़ता है ऐसी तरह की चीज़ों में। तो मोहन यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या इसमें कौन सी पॉलिटिक्स देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी की जरूरत इसलिए नहीं है। ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। विशेष अधिकारी भी है, विवेक अधिकारी भी है, और वैसे देखा जाए कि पूरी सरकार का मुखिया ही मुख्यमंत्री है। हाँ। उनने तो अपने सहयोग के लिए मंत्री बना रखे जी। हैं। अब मोहन यादव जी को जिस दिन लगेगा कि मेरे पे काम का लोड बढ़ गया है तो विभागों का बंटवारा कर देंगे। अभी जब तक वो कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसलिए भी ये विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं कि अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में रिसफल होने वाला है, और उस रिसफल में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी कुछ खास विभाग छोड़ के बाकी सब मंत्रियों को दे देंगे। तो अंतिम सवाल है, लखन पटेल का भविष्य क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी 2.5 साल तक तो खत्म, वो ढैया ही मामला समझ लो आप सभी वाली। अगले 2.5 साल तक तो मुझे लगता है कि कोई भविष्य नहीं है। और अमित शाह जी की डायरी में एक बार जो चढ़ जाता ना नज़र में, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जब तक दिल्ली में हैं तब तक मुझे ना तो इनका भविष्य नज़र आ रहा है और ना ही अभी नरोत्तम भाई का। क्योंकि नरोत्तम भाई की ये जो टीम उल्टा सीधा कर गई ना, बवाल काट गई, मुर्दाबाद और ये सब जो किया है ना, दोनों ने अपना भविष्य अभी फिलहाल। लेकिन वो टीम तो बीजेपी है ना, नरोत्तम थोड़ी है, टीम बीजेपी है। कौन सी? वो जिसने नाखुशी जाहिर की, वो बीजेपी कैसे बीजेपी के ही लोग हैं सारे, बीजेपी। नहीं, दरअसल आपने सुना ना जी कि नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कर रहे थे कि वो बीजेपी के लिए कर रहे थे? बीजेपी के निर्णय से कार्यकर्ता है ना, देवतुल्य कार्यकर्ता, वो उससे पूछा नहीं गया, उसकी इच्छा के खिलाफ किया। लेकिन मुझे बताइए, यदि वो तो नरोत्तम जी के लिए नहीं कर रहे तो नरोत्तम जी ने 6 बजे मोबाइल क्यों बंद कर लिया अपना? आप बताइए, मोबाइल क्यों बंद किया? क्यों नहीं उन कार्यकर्ताओं को? वो जो मेरे नाम पर यदि कोई बवाल काट रहा है तो मैं मोबाइल बंद करके बवाल काटने वालों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले मोबाइल चालू करके डांटूंगा, मेरे नाम से मत करो, बल्कि खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं, ये मेरे नाम से नहीं करोगे। क्या हो रहा है कि ये पूरी पर्ची फट गई नरोत्तम जी के नाम पे। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद करना 11 घंटे तक, 12 घंटे तक, ये उनके लिए परेशानी का सबब तो बन गया रिजवान भाई। रविंद्र भाई, इस बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की थी, लेकिन अब चूंकि आपने एक बात छेड़ी तो एक बात मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को। नरोत्तम मिश्रा ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा अपने अपने घर जाओ, है ना, लेकिन कब कहा? उसी समय। कब कहा? जब टिकट कट गई, फोन करके सबको मना किया। ये आपको पता हो जी, कार्यकर्ताओं को ही पता है। जब ये कार्यकर्ता वहां 11 घंटे उधम मचाते रहे तब नरोत्तम मिश्रा मोबाइल बंद करके इसी को मैं आगे बढ़ा रहा था। दूसरा, आदमी तनाव में तो आता है। उनका ये कहना है कि उन्होंने मना किया, फिर मोबाइल बंद किया, इसलिए कि बहुत फ़ोन आ रहे थे, लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा था, और फिर नींद की दवा खाई और सो गए। इसके अलावा एक बात और जिस पर हमने कल चर्चा की थी, कल हम आप दोनों सहमत थे, 1 घंटे से ज़्यादा एग्जाम और ये सब हंगामा नहीं होता, इस्तीफा तो हो सकता है। नहीं, वो तो मैं आज भी कहूँगा। तो ये पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए थी। पुलिस ने क्यों नहीं की, हमने सवाल उठाया और आज भी उठाएंगे। इसकी सामूहिक जवाबदारी आज भी उठाएंगे, लेकिन इससे नरोत्तम मिश्रा जी रूल आउट कर दिए जाए, बच जाए, ये संभव नहीं। वो जो स्थानीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत के भाई आए थे, उसका बहुत आज हम लखन तो बना रहे हैं, नरोत्तम जी को बनाएंगे तो फिर बात लेकिन लखन पटेल के लिए सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बचा लिया, इसलिए कि और बहुत अपमानित होना पड़ सकता था उन्हें, जिस तरह से आप बता रहे हैं। तो रविंद्र भाई, आपने इस मामले में चर्चा की हमसे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, रविंद्र भाई एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहूँगा उसको। सरकार को लेकर बहुत तरह के सा करके वो कुछ किसी तरह बात की थी उन्होंने कभी, लेकिन अब उचित नहीं है इस समय उस बात को। लेकिन ये क्या हो रहा है, मंत्री अधिकारी से समन्वय नहीं बैठाता, अधिकारी मंत्री की नहीं सुनता, मंत्री मुख्यमंत्री से असंतुष्ट रहता है, उससे नहीं सुनता, फिर मंत्री से विभाग ले लिया जाता है, कोई मंत्री रहते हार जाता है, और न जाने क्या क्या मध्य प्रदेश की सियासत में रोज़ घटता है। दिग्गज नेता की टिकट कट जाती है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जनता में बहुत से सवाल हैं, आशंकित भी है जनता, चटकारे भी लेती है। और एक बार लखन पटेल के एपिसोड में ये चर्चा फिर शुरू हो गई है, और दिल्ली की दखल की जो हम बात लगातार करते हैं, इससे एक बार फिर वो चर्चा बहुत ज़ोर पर है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रविंद्र भाई बहुत दिन से बात नहीं बोलते थे, कल मेरे साथ बोला था, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। बहुत समर्थन दे रहे हैं और आपका समर्थन लगातार मिल रहा है। लाखों की संख्या में लोग हमें, आप सब एक एक प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलूँ जी, इस समय करीब 18 से 19 लाख लोग प्रतिदिन देख यूट्यूब, फेसबुक,
और इंस्टाग्राम पे आपको और हमें सुन रहे हैं, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। ये समर्थन मध्य प्रदेश में शायद दूसरे किसी चैनल को मिल रहा हो। तो आपसे आग्रह है कि यही समर्थन बनाए रखिए, हमें और ऊंचाइयों पर ले जाइए। और हमारा वादा है आपसे, बिना समझौते के, बिना किसी संकोच के, सलीके से कहेंगे, लेकिन कहेंगे अपनी बात और लगातार कहते रहेंगे। ये आपकी ही आवाज़ है, ये सबकी खबर है, मतलब आप सबकी के लिए बेहतर खबर है। तो हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।